एग्जाम में बैठो, गाना रिपीट होता रहता है, घड़ 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 घड़, वही गाना घड़ 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 घड़, और वही एक लाइन, तू एक बार जो प्यार से मुझ, तू एक बार जो प्यार से। आदमी कह रहा है यार ये गाना क्यों रिपीट हो रहा है, मुझे कॉन्सेंट्रेट क्यों नहीं हो पा रहा एग्जाम में। टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द डायमेंशंस ऑफ माइंड। आज इस वीडियो में बहुत ज़रूरी है देखना कि इसको बहुत बारीकी से, और इसमें हम बात करेंगे कि अलग अलग डायमेंशंस माइंड में, ये व्हाट इज़ दिस डायमेंशंस फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड हाउ दीज डायमेंशंस डोमिनेट नेगेटिवली एंड पॉजिटिवली। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि व्हाट आर दीज डायमेंशंस ऑफ माइंड। एक है रियलिटी, रियलिस्टिक डायमेंशन, ठीक है। एक रियलिटी है, जैसे अभी यहाँ पे जो आपको एक मूड आ रहा होगा, एक वाइब आ रही, एक फील आ रहा होगा अभी मुझे देख के, थोड़ा सा आप सुनो, कान लगा के, हेडफोन नहीं लगाया तो लगा लो। आप एक मूवी देख के निकलते हो, मैं टिपिकल एग्जांपल देता हूँ आपको, डायमेंशन तुरंत समझ में आ जाएगा आपको। आप एक मूवी देख के निकलते हो, आपको हैंगओवर रहता है 3 दिन के लिए। मान लीजिए 1920 एक इविल रिटर्न्स मूवी आई थी, जब वो देख के मेरे दोस्त या कुछ लोग देख के आए तो 3 दिन तक सो नहीं पा रहे थे वो, उनको लग रहा था कमरे में वो कोई खड़ा हुआ है। अच्छा, उसी अंधेरे कमरे में वो सोते थे बिना कोई टेंशन के पिक्चर देखने से पहले, अब वो लाइट जला के सो रहे हैं, कुछ पंखा चला के जिससे आवाज आती रहे, शांति ना रहे। क्यों हो रहा है ऐसा? क्या सच में वो भूत आ गया है? ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप कितनी पिक्चर देख लो, रियलिटी तो बदलेगी। जैसे मैंने बोला, रियलिस्टिक डायमेंशन अलग है, उसको कोई टच नहीं कर सकता। यूनिवर्स ने बहुत मेक श्योर किया है इसको। यू कैन नॉट टच रियलिस्टिक डायमेंशन, इट विल बी रियल ओनली। यू कैन नॉट मैनिपुलेट इट, बट इट विल नॉट चेंज। समझ रहे ना? इट विल नेवर चेंज, ओके। बट द माइंड has the possibility of creating multiple infinite dimensions. Now what are these dimensions? Let me tell you. If you, अगर आप किसी भी वीडियो से बहुत टाइम, कोई भी पिक्चर अगर आप देख के निकलोगे, जैसे मैंने बताया हॉरर, तो आपको 3-4 दिन तक हैंगओवर रहता है। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ों का हैंगओवर रहता है। फॉर एग्जाम्पल, आप ऐसे लोगों के साथ रहते हो जो लोग सिर्फ नेगेटिव है, मतलब इसकी बुराई, उसकी बुराई, इसकी बुराई, उसकी बुराई, तो 100% कुछ टाइम बाद अगर आप रेजिस्ट करोगे भी, भले ही आप बहुत बड़े संत महात्मा हो कहीं के, आपने माइंड को कॉन्कर कर लिया, तो भी अगर आप किसी गंदी संगत में रहते हो, तो ये जो लाइन बोली गई है, जैसी संगत वैसी रंगत, ये कोई छोटी लाइन नहीं है, बहुत बड़ी लाइन है। इसके अंदर बहुत बहुत खतरनाक छिपा हुआ है। जिस तरीके की संगत होगी उसी तरीके की रंगत होगी। मतलब वो डायमेंशन जो है, वो लोग जो है ना, एक डायमेंशन क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल, कुछ लोग अगर गंदी बातें कर रहे हैं पूरे टाइम, उसकी बुराइयाँ, उसने ये कर दिया, वो तो उसके साथ ऐसे पैसा लेके भाग गया, और उसने, लड़की ने ऐसा कर दिया, वो तो उसके साथ सो गई और बहुत गंदी लड़की है, ये वो, इस तरीके की बातें हमेशा करते रहते हो, तो आपको क्या होगा कि आपको एक दिन विश्वास हो जाएगा कि वो लड़की सच में गंदी है, भले आपने मिला हो, आप ना मिले उससे। समझ रहे हो क्या कह रहा हूं मैं ये कह रहा हूं कि जो डायमेंशंस ऑफ माइंड है, ये झूठ है। हेंस इसको कभी सच मत मानो, पर ये इतने पावरफुल है, इतने ज्यादा पावरफुल है कि आपको लगेगा कि यही सच है। ठीक है, यही हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि शादी धूमधाम से होनी चाहिए। ठीक है, मान लो ये एक टाइम, अब क्या हुआ कि बचपन से होता क्या है कि आप जितना ज़्यादा उस पर्टिकुलर चीज़ से कांटेक्ट में रहोगे, चाहे वो कोई कन्वर्जेशन हो, चाहे वो कोई सोच हो, चाहे वो कोई मूवी हो, वीडियो हो, सॉन्ग्स, कुछ भी हो, आप देखोगे कि आप उसी तरीके के डायमेंशन में घिरते जा रहे हो। 20 साल से आपके दोस्तों ने बोला है कि मुझे शादी धूमधाम से करनी होती है, शादी में बहुत पैसा चाहिए, नहीं होगा तो लोग बेइज्जती करेंगे। जबकि रियलिटी ये है कि मंदिर में भी अगर आप शादी करते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि शादी जो शादी लोग करते हैं वो दिखावा है सर। लेकिन अब मैं जब बात करता हूं लोगों से, तो पता नहीं कहां से ये डिजायर आ गया है वेडिंग का, लोगों का, कि वेडिंग सेरेमनी होनी चाहिए, वेडिंग बड़ा रिसेप्शन होना चाहिए। स्पेशली लड़कियों का मैं ज्यादा देखता हूं। तो ये क्यों हुआ है? बहुत ही ऐसी कम इंटेलिजेंट लड़कियां हैं जिनको लगता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, शादी तो है, अगर किसी से प्यार करते हैं तो इतना 20-25 लाख रुपए खर्च करने की क्या जरूरत है, कर लेते हैं ना। लेकिन वो चीज़ वो जैसे ही हो गई, अगर आप किसी से प्यार करते हो, अगर वो बोलती है ना कि मुझे तो मंदिर में शादी नहीं कर सकती मैं, तो वो भी एक तरीके का डायमेंशन क्रिएट किया है। बचपन से एक तरीके की वो सोच बना दी, उस सोच का जो डायमेंशन है वो उसके माइंड में बैठा हुआ है, तो वो उसको रियल लग रहा है।
जैसे ही कुछ अनरियल, कुछ अलग होगा, उससे अटपटा लगेगा कि ये तो ऐसा तो होता नहीं है। ठीक है, हॉरर मूवी का मैंने एग्जांपल दिया, आप सबसे तगड़ा रिलेट कर सकते हो। एवेंजर्स अभी आई थी बीच में, अच्छा चलिए मिर्जापुर अभी आया, तो हर आदमी अब यूपी बिहार में गाली दे रहा है। मैंने ऐसे लोग पंटर लोग देखे हैं जो इसमें गाली दे रहे हैं। पहले वो महाराष्ट्रियन मुंबई के लोग हैं तो मुंबईकर भाषा में बात करते हैं, ए अरे क्या कर रही है तू, रे पागल है गया, अभी बोला ना तेरे को ऐसे करके करने का ना, इस तरीके से बात करते हैं। अभी वो मिर्जापुर देखा तो हम अभी तुमको वापस पाताल लोक में पहुंचा देंगे ना, सही हो जाओगे, ठीक है, वापस आओगे बिस्कुट डुबो के खाओगे, है ना। लोग ऐसे बात कर रहे हैं। मिर्जापुर देखा तो वैसे बात करने लगे, हैरी पॉटर देखा तो छड़ी लेके खेल रहे हैं, विंगार्डियन लेवियोसा। आपने देखा ये चीज? आप कभी हैरी पॉटर देखो, कभी देखना, क्योंकि जितना तगड़ा म्यूजिक होता है उतना तगड़ा डायमेंशन क्रिएट होता है। कभी आप देखोगे तो आप खुद सोचने लगोगे कि यार मुझे ना ये छड़ी मिल जाए और मैं ऐसे मंत्र पढ़ूं, उसमें स्नेप ऐसे मंत्र पढ़ता है तो मैं भी वो करूं, पितृदेव संरक्षणम, या फिर क्या था वो, पेट्रोनस चाम कुछ था, कुछ समथिंग डिमेंटर्स के लिए। ठीक है, तो क्या हो रहा है? जब आप एक मूवी देखो एक डायमेंशन क्रिएट हो जाता है। बचपन में शाकालाका बूम बूम आता था, जितने भी मेरे लोग हैं वो मेरे से एज से रिलेटेड है, वो देख रहे होंगे ये, आप रिलेट करना। मैं लिटरली पेंसिल के ऊपर कटर लगा के और उसके ऊपर टेप लगा के ड्रॉ करता था, सोचता था कि वो प्रकट हो जाएगा। क्या हो रहा था? आप जिस तरीके का कंटेंट कंज्यूम करोगे उस तरीके का डायमेंशन आपके माइंड में क्रिएट होगा और वही आपको रियलिटी लगने लगेगा। इसमें प्रॉब्लम क्या है कि जो रियलिटी है वो, अब देखो प्रॉब्लम क्या है, मैं थोड़ा सा पॉज दे देता हूँ, बहुत जरूरी है पॉइंट ये। प्रॉब्लम ये है कि जो अभी रियलिस्टिक डायमेंशन है ये आप भूल जाते हो और उसको सच मानने लगते हो। माइंड इस तरीके से होता है, काम करता है, ये माइंड की कैरेक्टरिस्टिक है, समझो, पकड़ो इसको। आप अगर बहुत देर तक कोई चीज उसके साथ कनेक्ट रहोगे तो आपको वो डायमेंशन रियल लगने लगेगा और ये डायमेंशन बकवास लगने लगेगा। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? तो सच में रियल लगने लगेगा, ऐसा रियल लगेगा कि आपको लगेगा कि यार यही चाहिए। अब ये मैं मूवीज और वीडियोस की बात कर रहा हूं, अभी मैं इसको रियलिस्टिक लाइफ में लेके आता हूं। जैसे शादी का एग्जांपल दिया मैंने, ठीक है, एक सोच है, मान लीजिए कुछ सोच अगर बन गई है, मान लीजिए पैसा कमाना तो बहुत मुश्किल है, मान लो ये सोच बन गई है, तो अब आपको अगर बार बार कोई ऐसे लोग मिलेंगे जो इस बात को रीइंफोर्स कर रहे हो बार बार आपके अंदर, तो एक दिन आएगा कि आपको सचमुच ये रियल हो जाएगा, ये डायमेंशन आपके लिए, और आपको वही लोग सिर्फ दिखेंगे जो लोग फेलियर है लाइफ में, जो लोग जॉब कर रहे हैं, ठीक है, जिन लोगों को मजबूरी में जॉब करना पड़ रहा है, सॉरी, जिन लोगों को मजबूरी में जॉब करना पड़ रहा है, ठीक है, तो ऐसे लोग आपको दिखना चालू हो जाएंगे। सो ये सारे डायमेंशंस हैं, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ माइंड? व्हेनेवर यू आर connected with a particular thing, a particular situation, a particular person, a particular content, you will be becoming like that content or a person or a thing or a situation, whatever. Okay, so this is also called conditioning. Also this conditioning happens because our mind इतना ज़्यादा powerful है कि वो मल्टीपल इनफाइनाइट डायमेंशंस क्रिएट कर लेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये अनरियल है, वो रियल ही लगेगा, वो रियल ही लगेगा। मतलब वो इतना पावरफुल है माइंड आपका। सोचो, आप कहते हो ना मेरे पास क्या है, कुछ नहीं है मेरे पास, तो ये आपका माइंड देखो, इतना पावरफुल है आपका माइंड कि आपकी हालत खराब हो जाएगी। आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाओगे रियलिटी क्या है, अनरियलिटी क्या है। आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाओगे जब तक बहुत शार्प बुद्धि ना हो। मतलब बुद्धि जो है वो बिल्कुल एक छुरे की तरह होनी चाहिए कि ये काटा, ये अलग किया, अनरियल, ये है रियल। अब आइडियल सिचुएशन क्या होती है? अगर आपको अपनी लाइफ को अच्छा करना है, बेटर करना है, क्वालिटी अच्छी करनी है, तो हमेशा ऐसी डायमेंशन में रहो जो डायमेंशन रियल हो, ठीक है।
अभी मूवीज़ देख के मज़ा आता है, मूवीज़ की दुनिया में घुसने में मज़ा आता है। कई लोग कहते हैं कि मैं तो एवेंजर्स की दुनिया में जाना चाहता हूँ, मैं आयरन मैन बनना चाहता हूँ। ये सब क्यों हो रहा है? बिकॉज टू मच आयरन मैन मूवीज़ देख रखी हैं, गाड़ 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 गाड़। तो ये जो है ना, ये अभी ये रियल ये बकवास है, ज़िंदगी तो बकवास है। जबकि आप देखोगे रियलिस्टिक डायमेंशन का मज़ा अलग ही है, लेकिन रियलिस्टिक डायमेंशन का मज़ा कोई लेता नहीं है, क्योंकि जो चीज़ इंसान के पास होती है ना, ये पिछले हज़ारों साल से होता आया है, उसकी वैल्यू नहीं है। जो जिस भी चीज़ की वैल्यू नहीं होती, ये देखो, माइंड बाय डिफ़ॉल्ट ये बिहेवियर है, ये कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट है माइंड का, कि अगर आपके पास कोई चीज़ है तो उसकी वैल्यू आप जब तक कॉन्शियस रहोगे तब तक तो करते रहो, लेकिन जैसे ही आप अनकॉन्शियस हुए तो वो अपने आप उसकी वैल्यू इतनी गिर जाएगी। ये माइंड का पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है, कि माइंड आपको वो वैल्यू गिरा देगा तुरंत उसकी। तो रियलिस्टिक पिछले 10,000 साल से लोग रह रहे हैं, और पहले से 20,000 साल मान लो, क्या है, लोगों को लगता है हाँ ठीक है, कुछ और क्रिएट करो ना। अरे भाई, तो पिक्चर बनाते हैं ना। देखो आप, जेके राउलिंग इस माइंड को यूज करके ऐसा डायमेंशन क्रिएट किया, हैरी पॉटर की बात कर रहा हूँ, ऐसा डायमेंशन क्रिएट किया। आप देख रहे हो, आप पावर देखो माइंड की। हैरी पॉटर जैसी मूवी जो सपने में कोई सोच नहीं सकता था, वो बना दी। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके माइंड को एकदम पगलाना है ना, तो हैरी पॉटर देखो, क्योंकि हैरी पॉटर से भयानक डायमेंशन मैं किसी मूवी में नहीं चाहता हूँ। उससे तगड़ा जो इम्पैक्ट देता है वो माइंड को, एकदम डिस्कनेक्ट कर देता है रियलिटी को, और पूरा एक अलग ही इल्यूजरी वर्ल्ड बना देता है, डायमेंशन बना देता है, जो कि लाइफ बर्बाद कर देगा। कैसे बर्बाद कर देगा? अब आप वहां रहना चाहते हो, यू वॉन्ट टू गो हॉगवर्ट्स, ठीक है, यू वॉन्ट टू हैव दैट वॉन्ट, यू वॉन्ट टू डू दैट, ठीक है, यू लाइक टू स्टडी अबाउट एम्मा वॉटसन, हरमाइनी, हैरी पॉटर, डैनियल रेडक्लिफ, सबके बारे में आप पढ़ाई करना चाहते हो। क्या हो रहा है? हो क्या रहा है? रियलिस्टिक से दूर जा रहे हो, अनरियल के पास आ रहे हो। टाइम कितना है आपके पास? 70-80 साल की जिंदगी, उसमें यही करते रहो। अगर मान लो 1000 साल की जिंदगी, ठीक है, करो, ठीक है। सो डायमेंशंस ऑफ माइंड आर क्रिएटेड, हमेशा याद रखो। इफ यू स्टे इन टच विद अ पर्टिकुलर सोर्स which is not real, the dimension of mind will be as such that you won't be able to discriminate between the reality and unreal illusion basically। तो क्या करना है अब? इसको यूज कैसे करेंगे? हाउ टू यूज दिस एज माई बेनिफिट? ऐसे लोगों को पढ़ो जो लोग रियलिटी में ही रहते हैं, जिन्होंने सच में जिंदगी में कुछ किया है, इसी रियलिटी में रह के, और इसी रियलिटी को एंजॉय करते, राइट। आपको लगता है कि ये पीछे पहाड़ वहाड़ है, ठीक है, क्या फर्क पड़ता है, पेड़ पौधे, हवा अच्छी है, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या फर्क पड़ता है? पिक्चर देखते हैं ना, फालतू की बातें करते हैं ना, क्लबिंग करते हैं ना। क्लबिंग भी अलग डायमेंशन है। आप क्लब में एंटर करोगे ना, अलग ही डायमेंशन है। क्लब से बाहर निकलोगे, यार कहाँ थे हम, ऐसा आता है। आप कभी क्लब में जाओ, 2 घंटे रहो वहाँ, डांस करो, आपको वहाँ पे वर्ल्ड ही अलग हो जाएगा। सो ये जो माइंड का डायमेंशन है, एक बार जब ये क्लिक होता है ना, तो एक ऐसा वर्ल्ड क्रिएट कर देता है, ऐसा वर्ल्ड क्रिएट कर देता है कि आपको जो ये वर्ल्ड है वो अनरियल लगने लगता है। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? सो दिस इज व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ माइंड हियर इज। सो माइंड हैज द पॉसिबिलिटी ऑफ क्रिएटिंग मल्टीपल डायमेंशंस, मल्टीपल इल्यूजरी डायमेंशंस क्रिएट करते जाओ। और वही माइंड चाहता है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट आदत वैसे पड़ी हुई है। तो अब आपको इसको कॉन्शियस होकर चेंज करना पड़ेगा। कैसे होगा? जो कुछ भी अनरियल है सब छोड़ो, जितना हो सके नेचर से कनेक्ट रहो, ठीक है, अकेलेपन में रहो, आदत डालो, बैठो, देखो, आप ये फील करो कि आपके पास क्या क्या है ना, जो लोगों के पास नहीं है। आपके पास आंखें हैं, आपके पास 2 आंख हैं, आपके बाल अच्छे हैं, आपके पास हाइट है, लोगों के पास हाइट नहीं है, पचपुटिया लोग, ठीक है, बाल है आपके पास, लोगों के पास गंजे हैं बाल। क्या आपको पता है बाल की क्या वैल्यू है? नहीं, लड़की छोड़ के चली गई। अरे आंखें निकाल के ले गई क्या? आंखें तो है ना तुम्हारे पास, पागल हो गए हो क्या? देखते क्यों नहीं हो ये सब चीजें? हम क्यों, वही मैं बता रहा हूं ना, जिस चीज की वैल्यू, जो चीज हमारे पास है, ये बाय डिफॉल्ट ये स्ट्रक्चर है माइंड का, जो चीज हमारे पास है उस चीज की वैल्यू नहीं होती। अब ये रियलिटी है, भाड़ में जाओ, हैरी पॉटर क्रिएट करते हैं,
ए भाड़ में जाओ, एवेंजर्स बनाते हैं, ए भाड़ में जाओ, मार्वल का कोई कैरेक्टर बना देते, स्पाइडरमैन बना देते, उसी में रहो, उसी में जियो, वही मरो उसी में, पूरे टाइम वही देखते रहो। क्या फर्क पड़ता है इससे? इससे कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा इससे। आई एम टेलिंग यू, आपकी पूरी लाइफ निकल जाएगी, बर्बाद हो जाओगे आप, और सिर्फ फ्रस्ट्रेशन रहेगी। ठीक है, अब इसको यूज कैसे करते हैं? मल्टीपल नेगेटिव डायमेंशंस क्रिएट कर सकता है माइंड, लेकिन मल्टीपल पॉजिटिव भी क्रिएट कर सकता है। ठीक है, तो पॉजिटिव क्या है? रियल, जो कुछ भी रियलिटी से जुड़ा हुआ है वो सब पॉजिटिव, उसमें कुछ क्रिएट करने की जरूरत नहीं, वो ऑलरेडी है। नेगेटिव को क्रिएट करने की जरूरत पड़ेगी, आपको सोचना पड़ेगा, हाँ चलो ठीक है यार, क्या करें, कुछ ऐसा बनाते सोचते हैं जो झूठ हो और उसको बाद में आदमी सच मानने लगता है। यही हो रहा है, यही सब हो रहा है, रिलीजन में भी यही हो रहा है, सब हो रहा है, सब जगह, हर जगह यही हो रहा है। बताइए व्हाट इज रियल? इसको डिस्क्रिमिनेट करने के लिए आपको इंटरेस्ट चाहिए पहले, फिर वो इंटरेस्ट डिजायर बनेगा। ठीक है, उसके बाद आप इसको डिस्क्रिमिनेट कर पाओगे। आप स्टीव जॉब्स को पढ़ो, कैसे वो रियलिस्टिक डायमेंशन में, उनकी बुक पढ़ो स्टीव जॉब की, थिंक एंड ग्रो रिच पढ़ो, ये सब चीजें पढ़ो। अगर आपको कंटेंट कंज्यूम करना ही है तो ऐसे डायमेंशंस को क्रिएट करो, ऐसे डायमेंशन से जुड़े रहो जो कि रियलिटी से कनेक्टेड है। अगर आप ऐसे डायमेंशन से जुड़े रहोगे जो रियलिटी से कनेक्टेड नहीं है, तो आपकी लाइफ अनरियल होगी, आपकी लाइफ रियलिटी नहीं होगी। कि उठा के पूरा बीबी की वाइन्स उठा के देखते जा रहे, 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 होगा के लास्ट में वेंचो वेंचो बोलने लगोगे। पूरे टाइम वही देखते रहोगे, बोलते रहोगे, लोगों से वैसे बात करोगे, सपने में सोचोगे तो वही आएगा। होता है ना, कभी एग्जाम में कभी ध्यान दिया आपने? ये सब चीजें गौर करना सीखो। एग्जाम में बैठो, गाना रिपीट होता रहता है, घड़ 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 घड़, वही गाना घड़ 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 घड़, और वही एक लाइन, तू एक बार जो प्यार से मुझ, तू एक बार जो प्यार से। आदमी कह रहा है यार ये गाना क्यों रिपीट हो रहा है, मुझे कंसंट्रेट क्यों नहीं हो पा रहा है एग्जाम में? क्यों रिपीट हो रहा है? क्योंकि आपने पिछले 3 दिन से वही गाना सुना है, वो डायमेंशन बन गया, वो क्रिएट होगा। यही हो रहा है। ठीक है, तो करियर से रिलेटेड भी बहुत सारे ऐसे डायमेंशंस लोगों ने बना रखे हैं, सोच बना रखी जो झूठ से रिलेटेड है, कि यही एजुकेशन ही सब कुछ है, डिग्री ही सब कुछ है। अब ये क्या करेगा, एक आदमी आके बोलेगा डिग्री सब कुछ है, 20 लोग बोलेंगे, 200 लोग आपके आसपास बोलेंगे, आपको एक दिन सच लगने लगेगा, क्योंकि 700 करोड़ बोल रहे हैं तो सच ही होगा ना, क्योंकि सब तो इंटेलिजेंट है, सबकी लाइफ बहुत बढ़िया चल रही है, सबकी लाइफ बहुत बढ़िया चल रही है, सब बहुत इंटेलिजेंट है, 700 करोड़ लोग सब बहुत इंटेलिजेंट है, तो आप उनकी बात मानोगे? भाई मेरी बात सुनो, इस दुनिया में 7 बिलियन पीपल हैं, जिसमें से 0.1% सिर्फ रियलिटी से कनेक्टेड है, डिस्क्रिमिनेट कर पाते हैं कि ये रियल है, ये अनरियल है। ठीक है, आप देखोगे कि अभी आपको यहाँ मजा नहीं आ रहा है, हाँ बोरिंग है, क्या फर्क पड़ता है क्या, आप देखोगे धीरे धीरे, आप देखोगे इसमें ऐसा इतना कुछ है जो मैंने एक्सप्लोर ही नहीं किया है, मैंने एक्सप्लोर ही नहीं किया है। इस रियलिटी में भी 25 साल की उम्र है आपकी, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आपने एक्सप्लोर ही नहीं किया है, तो ऐसी चीजों को ढूंढना चालू करो। ठीक है, ना कि अनरियल। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड द डायमेंशंस ऑफ माइंड। व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ माइंड? दिस इज द डायमेंशन ऑफ माइंड. Your mind has created such a dimension in your mind that whatever you think, it is based on a lie. It is based on an illusory world. There are 2 worlds only, realistic world and illusory world. That's it. 99% people are living in, all the people watching here are living in illusory world. Don't think that I am talking about this person. I am talking about you, the person watching from the camera. Okay, don't think, don't comment below to Sadhguru ji ke videos, Sadhguru ji ke video ki my life has been changed from you. कोई एक पार्ट थोड़ा बहुत हल्का हो गया कि हाँ थोड़ी सी सोच अच्छी हल्की हो गई, लाइफ बेटर हुई क्या आपकी? कितना प्रैक्टिस करती पड़ती है पता है आपको कंडीशनिंग चेंज करने के लिए, कितना कुछ ऑब्जर्वेशन करना पड़ता है। 2-3 वीडियो देख के लाइफ चेंज नहीं होती कि अच्छा मूड अच्छा हो गया, अब मेरी सोच अच्छी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपकी लाइफ में वो इंप्लीमेंट हो पा रहा है क्या? फिजिकल वर्ल्ड में वो चेंज आया, किसी मेंटल वर्ल्ड में आ रहा है? अगर से मेंटल वर्ल्ड में आ रहा है तो वो चेंज नहीं कहलाएगा। आपने गाड़ी स्टार्ट कर दी है, अच्छी चीज है, लेकिन गाड़ी आगे तो चले। गाड़ी की चाबी आपने स्टार्ट कर दी, अच्छी चीज है, लेकिन गाड़ी आगे तो बढ़े।
तो ये जो कमेंट करते हैं लोग नीचे, माई लाइफ हैज बीन चेंज फ्रॉम यू, एक पार्ट कोई अगर आपने चेंज कर लिया लाइफ में, दैट इज नॉट चेंज. हाँ, इट इज अ गुड अचीवमेंट, आई कैन अंडरस्टैंड. समथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम समवेयर, बट स्टेगनेंसी आ गई उसके बाद, स्टेगनेंट हो आप, आगे कुछ आ ही नहीं रहा. व्हाट इज दिस? बिकॉज यू आर कीप ऑन क्रिएटिंग दैट डायमेंशन ऑफ इल्यूजरी वर्ल्ड. व्हाई? हाउ यू आर क्रिएटिंग? यू वॉच सम मोटिवेशनल स्पीकर का वीडियो, फॉर एग्जाम्पल संदीप महेश्वरी जी का वीडियो आपने देखा, या मेरा वीडियो, मैं अब सीरीज चालू कर रहा हूं, कल को मेरे वीडियो लोग देखने लगेंगे. ठीक है, उसके बाद क्या करोगे आप? ठीक है, एक दुनिया बनना चालू हो रही है, रियलिस्टिक दुनिया बनना चालू हो रही है. 1 घंटे का वीडियो देखा, बंद किया, पिक्चर लगा के देखने लगे, या लोगों से ऐसे बात करने लगे फालतू का, और भाई क्या चल रहा है तुम्हारा? हाँ बढ़िया, हाँ वो पूजा पटी क्या? आपके पास टाइम है ये पूछने के लिए कि पूजा पटी क्या? ये इतना टाइम है आपके पास? इससे क्या होगा? अब आपने, मैं ये नहीं कह रहा हूं मत करो ये सब, मैं बिल्कुल कह रहा हूं सब अपना एंजॉय करो, लेकिन कंटिन्यूसली आप वही करते रहोगे. मतलब देखो, दिन का 24 घंटे अगर आप, जिसमें से आप 8 घंटे सो जाते हो, ठीक है, उसमें से आपका मान लो बचा 15 घंटे या फिर 16 घंटे. 16 घंटे में आपने आधे घंटे मोटिवेशनल देखा या कुछ अच्छा पढ़ा, ठीक है, जो रियलिस्टिक से कनेक्टेड हो, रियलिटी से कनेक्टेड हो, और बाकी टाइम आप कोई और ऐसी चीज, लोगों से बात कर रहे हो जो अनरियल हो, कुछ ऐसे कंटेंट देख रहे हो जो अनरियल हो, जो आपको एक डायमेंशन क्रिएट करे माइंड में. हैरी पॉटर देख रहे हो, मिर्जापुर देख रहे हो, ये देख रहे हो, वो देख, उससे क्या होगा? रियलिटी भूल जाओगे आप. ठीक है, डायमेंशन क्या है? एक पिक्चर देख के आओ, आपको हैंगओवर हो रहा है पिक्चर का, एक डायमेंशन क्रिएट हो गया माइंड में. मैं पिक्चर का एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं जिससे मेरे साथ यूथ कनेक्ट कर सके. ठीक है, लेकिन ये बात याद रखो कि ये सिर्फ पिक्चर में नहीं होता. अगर आप किसी से बात करते हो तो उसका भी माइंड का डायमेंशन आपके माइंड में आ रहा है, आपका माइंड भी उसी के माइंड जैसा बनता जा रहा है. आपको ये तय करना होगा, चूज करना होगा कि मुझे किसको सुनना है, किसको देखना है, क्योंकि ये रूल होता है. समझ लो, दिस इज द रूल ऑफ दिस वर्ल्ड, दिस इज अ लॉ दैट वॉट एवर यू सी एंड वॉट एवर यू हियर, यू विल बिकम दैट. अंडरस्टैंड? बट पीपल डोंट नो दिस लॉ. People think I'll see whatever I want, I'll hear whatever I want, I have the switch to not become like them. You don't have the switch, bro. You only have the switch whatever is coming inside. For that, you have the switch. But once it is inside, it will make your dimension of mind like that person or thing. You don't have the switch. If you watch a 2 hours movie, आपका डायमेंशन माइंड बन गया है हैरी पॉटर जैसा, मिर्जापुर जैसा. आप ये नहीं कह सकते 2 घंटे बाद मैं उसको कंट्रोल कर लूंगा, ये नहीं कर सकते आप. यही पीपल की प्रॉब्लम है. जिनको ये समझ में भी आया है, जिन लोगों को ये समझ में भी आया है, मैं आपको सच बता रहा हूं, उनको लग रहा है कि हाँ मैं कंट्रोल कर सकता हूं. तो आप सिर्फ और सिर्फ इनपुट कंट्रोल कर सकते हो, आउटपुट तो होगा ही. तो रियलिस्टिक इनपुट, रियलिस्टिक आउटपुट. ठीक है, जिस तरीके के आप कंटेंट कंज्यूम करते हो, जिस तरीके की चीजें आप देखते सुनते हो, उसी से रिलेटेड आपके एक्शंस होते हैं. एक्शंस होंगे तो लाइफ भी वैसी ही बनेगी. आज मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ आपसे, पिछले 4 साल से आई एम इनटू मेडिटेशन, आई एम इनटू भागवत गीता, आई एम इनटू अष्टावक्र गीता, आई एम इनटू लॉट ऑफ थिंग्स. दैट इज व्हाई आई एम एबल टू सी ऑल दिस थिंग्स नाउ, बिकॉज मैंने एक डिस्टेंस क्रिएट किया है अपने आप का इस डायमेंशन से. क्योंकि ये जो डायमेंशन है ना, बड़ा गंदा डायमेंशन है. ये मूवीज का डायमेंशन, ये सीरीज का डायमेंशन, ये लोगों की सोच का डायमेंशन, ये बहुत ही गंदा डायमेंशन है. यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस. ओके, आई होप आपको समझ में आया डायमेंशंस ऑफ माइंड क्या होता है. ठीक है, और आई होप आपको समझ में आया कि किस तरीके से ये आपकी जिंदगी को बर्बाद कर रहा है. आपका माइंड बहुत पावरफुल है. मैं फिर से समराइज कर रहा हूं इसको. आपका माइंड बहुत ज्यादा पावरफुल है, याद रखिएगा इस चीज को. ठीक है, आप किसी भी डायमेंशन को अपने अंदर डालोगे, उस डायमेंशन को वो सच बना देगा, और आपको ऐसा लगेगा यही सच है, आपको ऐसा लगेगा यही सच है, और रियलिटी आप भूल जाओगे. अभी यहाँ पे पिछले 20 मिनट का वीडियो आप देख रहे हो, अराउंड 20 मिनट का वीडियो बन गया है. आप देख रहे हो किस तरीके के डायमेंशन क्रिएट हो रहा है माइंड में. वीडियो स्टार्ट होने से पहले एक अलग डायमेंशन था. हो सकता है आप
जो दिन का डायमेंशन आपने जो भी कंटेंट कंज्यूम किया हो, जिस लोगों से आप कांटेक्ट में आए हो, अभी वीडियो स्टार्ट हुआ है, अभी 20 मिनट हो गया, आप देख रहे हो क्या हो रहा है, माइंड में कुछ अच्छी वाइब्स आ रही हैं, थॉट्स आ रहे हैं, क्योंकि ये डायमेंशन आप घुसाड़ रहे हो अपने अंदर। जो मैं बोल रहा हूं ये जा रहा है अभी अंदर आपके माइंड में। इसी तरीके से अगर आपको सच में लाइफ में चेंज लाना है तो हमेशा ये बात याद रखिए, हमेशा ये बात याद रखिए कि इस तरीके का जो कंटेंट है, जो रियलिस्टिक बात करता हूँ, चाहे स्टीव जॉब्स की बायोग्राफी हो गई। अब देखो बहुत सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज भी जब बात करते हैं, बहुत सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज भी जब बात करते हैं तो वो जो बात कर रहे हैं उसमें आपको बिलीव नहीं करना है, उसको अंदर नहीं डाल देना है कि ये इसने बोल दिया कि मेरा आइडल है कोई सिंगर या एक्टर, उसने बोल दिया तो वो बात सच नहीं। क्यों भाई, वो सिंगिंग में अच्छे हैं, वो लाइफ में अच्छे नहीं है। लाइफ में अच्छा होने के लिए पहले उनकी लाइफ को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। वो हमें नहीं पता क्या चल रहा है उनके बैकग्राउंड लाइफ में, कि ड्रग्स ले रहे हैं, ये ले रहे हैं, वो ले रहे हैं, बाद में कैमरे पर कुछ और बोल रहे हैं कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। मैं बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ को देखता हूँ, ठीक है, जो भी वो बात करते हैं, क्योंकि मेरी बुद्धि इतनी शार्प हो चुकी है, मैं डिस्क्रिमिनेट कर पा रहा हूँ। जैसे ही कोई कुछ बोलेगा मुझे पता है क्या रियल है क्या अनरियल है। तो जो कुछ भी बात होती है, जिस तरीके की भी बात होती है, एक सिंगर हूँ मैं तो मैं सोनू निगम जी को सुनूंगा या किसी को भी सुनूंगा तो मैं सिर्फ सिंगिंग के लिए सुन रहा हूँ। अगर सिंगिंग से रिलेटेड बात होगी तो मैं सुनूंगा। करियर से रिलेटेड कि ये कर लो, बॉलीवुड ये मुंबई की ट्रेन पकड़ लो, तो वो अपने हिसाब से बोल रहे हैं, ठीक है, अपने हिसाब से बोल रहे हैं। हो सकता है, जरूरी है कि वो मुंबई की ट्रेन वाला जो डायमेंशन है वो मैं लाऊं अपने माइंड में, कि मैं सब बोल रहे हैं मुंबई की ट्रेन पकड़ो, मुंबई की ट्रेन पकड़ो, उससे हिट हो जाओगे, तो ये भी एक डायमेंशन बन जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हर एक जो सेंटेंसेस है, शब्द हैं, थॉट्स हैं, लाइनें हैं, बोल है, ये भी बहुत सक्षम है आपके डायमेंशन को क्रिएट करने के लिए। ना कि सिर्फ वीडियोस और मूवीज। जिस तरीके जो शब्द आपके कानों में जा रहे हैं वो एक अलग ही दुनिया बना रहे हैं। तो शब्दों को फिल्टर आउट करना बहुत जरूरी है और ऐसे आपको कनेक्ट करना बहुत जरूरी है ऐसी चीजों से जो चीज लाइफ में आपको रियलिस्टिक डायमेंशन से ज्यादा कनेक्टेड रखे। क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत कम है। लोग सोचते हैं कि हाँ चल अभी बहुत टाइम पड़ा हुआ है, भाई कुछ नहीं पड़ा हुआ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कुछ भी नहीं पड़ा हुआ है, ठीक है। यूं इट विल गेट ओवर। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? तो आई होप आपको समझ में आया हो कि इतना जो क्लैरिटी है मैंने इतना आपको दिया, एक समझ में आया होगा कि किस तरीके की चीज़ें चल रही हैं। थोड़ी वीडियोस मेरी लंबी होती हैं तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या आप चाहते हैं मैं वीडियो थोड़ी कम रखूँ, 10 मिनट की रखूँ? क्योंकि मैंने एक चीज़ हमेशा नोटिस करी है कि जब वीडियो बड़ी होती है तो उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है माइंड पे। छोटी वीडियो में उतना जल्दी असर नहीं कर पाते माइंड, क्योंकि डायमेंशन जैसे मैंने बताया वो डायमेंशन जो क्रिएट हुआ अभी 25 मिनट की वीडियो में जो डायमेंशन क्रिएट हो रहा है वो बहुत बड़ा है। अगर ये 5 मिनट या 7 मिनट की वीडियो होती तो उससे, ठीक है। तो आप मुझे बताइए, आई होप आपको समझ में आया हो डायमेंशंस ऑफ माइंड क्या है एंड हाउ टू यूज द डायमेंशंस ऑफ माइंड टू क्रिएट समथिंग वंडरफुल इन योर लाइफ। आई पर्सनली लाइक टू स्टे इन रियलिस्टिक डायमेंशन अलॉट बिकॉज अब मेरी आदत हो गई है। पहले क्या था कि मेरी आदत थी एक मूवी के सीरीज के डायमेंशन में रहने की, डिस्टेंस करता गया उनको, रियलिस्टिक में और रहता गया, आदत पड़ गई अब रियलिस्टिक की। अब मुझे रियलिस्टिक में रहने में अच्छा लगता है, लेकिन अब मुझे अगर मैं सीरीज ज़्यादा देर देखूंगा तो मुझे अटपटा लगेगा। मैंने कहा यार डायमेंशन क्रिएट हो रहा है। 8-8 घंटे की सीरीज लोग देख डालते हैं। पता है आपको कितना भयानक इम्पैक्ट पड़ता है 8 घंटे की सीरीज देखने से? भाई हालत खराब हो जाएगी आपकी, क्योंकि अल्टीमेटली डिसीजंस जो आपके होंगे वो एक डायमेंशन से होते हैं। अब वो डायमेंशन इल्यूजन है आपके माइंड में या फिर रियलिस्टिक है। अगर रियलिस्टिक डायमेंशन है तो आप रियलिस्टिक डिसीजंस लोगे, ठीक है, और अगर इल्यूजन है तो उसी सोच से आप डिसीजन लोगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया। उसके अलावा अगर कोई प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।